ब्लडी मैरी। आपने इस नाम को पहले भी सुना होगा। ब्लडी मैरी अपने पंच कहानियों के साथ ढेर सारे लोगों के दिलो दिमाग में घूमते रहती है। कई लोग इसे हकीकत मानते हैं और कई लोग इसे सिर्फ कहानी। क्या सच में रात को 3 बार ब्लडी मैरी कहने से वो बाहर आ जाती है? क्या सच में उसकी आंखों से खून बहता है? दोस्तों, आपने लोगों को ब्लडी मैरी को बुलाते वाला वीडियो इंटरनेट में खूब देखा होगा, पर इसके पीछे असल कहानी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ब्लडी मैरी के पूरे इतिहास को बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपके होशों उड़ जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको रात के 3 बजे ये सीन फिर से दोहरा के दिखाऊंगा, ताकि पता चल जाए ये कितना सच है या कितना झूठ। ब्लडी मैरी की कहानी सुनने से पहले मैं आपको इसके पीछे साहित्य को बताता हूँ। लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान रात के 12 से 3 बजे के बीच में आईने के सामने कैंडल ऑन करके 3 बार ब्लडी मैरी कहता है तो ब्लडी मैरी उस आईने के परछाई में दिख जाती है। लोगों का यह भी मानना है कि उसकी आंखों से खून भी निकल रहा होता है और वो जोरों से चिल्लाती है। लोगों की बातें सुने तो उनका यह भी कहना है कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक खौफनाक बच्चा भी होता है जो नीले रंग का होता है, जिसको ब्लू मैरी भी कहा जाता है। अगर आप उसे देखकर मैंने आपका बच्चा चुराया है यानी आई स्टोल योर बेबी कहोगे तो वो ज़रूर से आप पे हमला करेगी। लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा करने से लोगों की बुरी तरह से मौत भी हुई है। अगर गलती से कोई इंसान बच भी जाए तो वो सपने में आकर तब तक परेशान करेगी जब तक वो पूरी तरह से उसे मानसिक संतुलन ना खो बैठे। तो दोस्तों, आपने तो ऐसी ढेर सारी कहानी तो सुनी हो, पर हमारी सुई का कांटा तब तक रुकता है जब मन में ये सवाल उठता है कि ये सब बातें सच हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सच से रूबरू करने 16वीं शताब्दी में लेके जाता हूँ। ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडोर थी। आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड की रानी को पुरानी इतिहास में श्रापित क्यों कहा जाता है। इसकी वजह मैरी ट्यूडोर की मौत पे है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड का राजा थे और उनकी 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। राजाओं के शासन पर उनके 1 से ज़्यादा पत्नी हुआ करती थी और राजा हेनरी की 6 पत्नी होने के कारण उसकी पहली बीवी के साथ रिश्ता खराब हो गया और उसे नाजायज करके दरबार से बाहर निकाल दिया गया। मैरी हेनरी की पहली बीवी की बेटी थी, पर हेनरी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। राजा को अपनी वारिस बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए था, पर कानून के तहत राजा के मरने के बाद उसकी पहली संतान को रात घोषित किया जाता। इंग्लैंड की शाही होने के बावजूद भी वो एक नौकरानी जैसे थी। जैसा जैसा हेनरी करने को बोलता वैसे वैसे वो करती भी थी। उसकी माँ के निकल जाने के बाद मैरी को बचपन से अपने पापा का दुष्कर्म देखना पड़ता, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बुरा असर हुआ। 1547 में हेनरी की मौत हो जाने के बाद मैरी को गद्दी संभालनी पड़ी। वो पहली ऐसी प्रिंसेस थी जो अकेले हुकूमत करती, जिसकी वजह से लोग उसे जलने लगे। उसके हुकूमत के 10 साल तो ठीक चले, पर धीरे धीरे उसे वारिस का एहसास होने लगा और वो जल्द ही स्पेन के राजा फिलिप से शादी कर बैठी। शादी के 3 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई, पर आग से जलते लोग उसके प्रेग्नेंट होने का झूठा अफवाह फैला दिए। अफवाह था कि वो प्रेग्नेंट होने का झूठा दावा कर रही है और वो 9 महीने बाद दूसरे का बच्चा चोरी करके अपने पास रखेगी ताकि वो आगे भी हुकूमत कर सके। उन दिनों रिलीजियस को लेकर काफ़ी खून खराबा हो रहा था। मैरी ने एक रूल भी लागू किया जिसमें था कि सबको कैथोलिक होना पड़ेगा और जो इस रूल को नहीं फॉलो करता तो उसे बुरी मौत दी जाती थी। इस कारण 240 मर्द और 100 महिला को जिंदा जला दिया गया। इसका जिम्मेदार मैरी को ठहराया गया। पर सच बोला जाए तो यह रूल इंग्लैंड के बाकी शासक ने लिया था, पर जानबूझकर मैरी को दोषी कहा गया। 100 में से एक महिला 9 महीने के प्रेग्नेंट थी जिसको जिंदा जलाया गया था, जो कि घोर अपराध था। इस वजह से मैरी को लोग निर्दयी कहते थे और एलिजाबेथ की तरक्की होती जा रही थी। मैरी को अपने हुकूमत रखने का जल्द ही वारिस चाहिए था। वारिस के लालच में मैरी जल्द ही डिलीवरी करना चाहती थी, जो कि डिलीवरी की तारीख से 2 महीने दूर था।
लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। 1000 लोगों ने लाखों अफवाह फैलाई कि मैरी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और रहस्य में उसका पेट का आकार भी सामान्य हो रहा था। सब लोगों को लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो अफवाह भी सच होने लगा था। मैरी दिन भर अपने कमरे में रोती रहती थी और ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि उसका एक संतान मिल जाए, और धीरे धीरे उसका पेट पूरी तरह से सामान्य हो गया। 2 साल बाद मैरी को लगा कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो रही है, पर इस बार उसका भरोसा करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि फिलिप भी उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया और उसे छोड़कर दूसरे देश चले गया। उससे वो कभी कभी ही मिलने आता था। इस बार भी मैरी का बच्चा नहीं हुआ। लोग पूरी तरह से मैरी को धुतकारने लगे। कुछ साल बाद मैरी की मौत हो गई। एलिजाबेथ शासन करने लगी, जो कि इतिहास गवाह है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मैरी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसका बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो उसका सीधा सीधा जवाब है फॉल्स प्रेगनेंसी। असल में यह एक मेडिकल बीमारी है जिसको सुडोसाइसिस कहते हैं, जिसमें औरत को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका सबकॉन्शियस माइंड के कारण उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। आम प्रेग्नेंट की तरह इस केस में भी हार्मोन्स बदलते हैं, पेट भी बाहर आ जाता है, पर धीरे धीरे वह सामान्य हो जाता है। पर 16वीं शताब्दी में सुडोसाइसिस के बारे में तो लोग जानते नहीं होंगे। यह केस आज के ज़माने में हर 40,000 महिला में से किसी एक को हो जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी उठता है कि रात में सच में ब्लडी मैरी बाहर आ जाती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। कई लोग इसे क्लेम करते हैं कि ये कहानी सच है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वो सीन करके देखते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। देखा, ये सिर्फ एक अफवाह है।